खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के रानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोकुलपुरा गांव का है, जहां पर ग्रामीणों ने चकबंदी प्रक्रिया का पुरजोर विरोध किया। गांव वालों ने आरोप लगाया कि धन बल के प्रभाव में आकर अधिकारी गलत तरीके से चकबंदी करना चाहते हैं। वहीं गांव के ही एक पीड़ित युवक के शक में गांव के ही व्यक्ति द्वारा अवैध निर्माण करा लिया गया, जिसे पूर्व के आदेश में रोकने की अनुमति थी, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत के चलते वह निर्माण पूर्ण हो गया, जिसे लेकर युवक दर दर की ठोकरें खा रहा है। लेकिन न्याय मिले भी तो कैसे। युवक ने यह भी कहा कि अवैध कब्जे और अन्य अवैध निर्माणों को लेकर जहां मुख्यमंत्री का आदेश है कि उन कब्जों को मुक्त कराया जाए, वहीं इन अधिकारियों की मिलीभगत के चलते दूसरे की ज़मीन में अन्य व्यक्ति का निर्माण करा दिया गया है, जिसके बाद अब उस व्यक्ति की सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। वहीं बार बार अधिकारी बिना बंदोबस्त नक्शे के गांव में आते हैं और दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में चकबंदी प्रक्रिया पूर्ण हो पाना नामुमकिन सा है। वहीं पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई कि योगी जी जरा गरीबों की सुनिए। आइए सुनते हैं ग्रामीणों ने क्या कहा। ये जो मैटर रामकृष्ण चौहान जी का है, ये 2018 से चल रहा है और हकीकत ये है कि जिन्होंने मकान बनाया, हकीकत यही है कि उनकी एक कड़ी ज़मीन वहाँ नहीं है। ये प्रशासन, राजस्व विभाग और चकबंदी विभाग ने मिल करके इस गरीब बेचारे की ज़मीन पर अवैध मकान बना दिया। इनकी तरह तरह की रिपोर्टों को आप देखेंगे तो सच पता चलेगा। पहला इन्होंने एक रिपोर्ट लगाया जिसके आधार पर ये बना। आप सामने देख लीजिए कि मकान का निर्माण अपने भूमधरी ग्राम सिवली पार्टी के सीमा के अंदर हो रहा है, जबकि हकीकत ये है कि वो उनकी भूमधरी उस मकान से 2 बीघे की दूरी पे है। ये सीधा सीधा धूल झोंका जा रहा है। उसके बाद जब और जांच उठा, जब मामला ऊपर तक गया तो चकबंदी विभाग द्वारा ये रिपोर्ट लगाई गई है कि सिवली पार्टी के गाटा संख्या 56 में स्थित है, जो विपक्षी या परिवादक का नहीं है। यानी आप किसी के जमीन में मकान बना देंगे। ये क्या है भाई? योगी जी का रोज फरमान आ रहा है कि गरीब का अगर कोई अवैध निर्माण है तो तुरंत बुलडोजर चलाया जाए। ये अधिकारी पैसा लेकर, तहसील के माफिया, भू राजस्व निरीक्षक, लेखपाल, ये सब पैसा लेकर के गलत रिपोर्ट लगा के आज 7 साल से इस बेचारे के साथ अन्याय कर रहे हैं। हम योगी जी से मांग कर रहे हैं, हम जिला अधिकारी से भी मांग कर रहे हैं कि इसको मामले को संज्ञान में लें। 100 बार इसने जन सुनवाई मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाला है और गलत रिपोर्ट लगा करके कहीं ना कहीं भ्रमित किया जा रहा है अधिकारियों की तरफ से। आज क्या चीजें हुई निष्कर्ष नहीं निकला। एसडीएम साहब के ऊपर जब दबाव बनता है तो वो टीम गठित करके भेज देते हैं। यहाँ आने के बाद वही फर्जी नक्शा इनका, जिसकी वजह से चकबंदी रुकी। बंदोबस्त नक्शा है नहीं, रकबा कम छोटा कर दिया गया है, वही सब बता के चले जाते हैं, अपना पिंड छुड़ा लेते हैं। जब इस रिपोर्ट पे मैंने इनसे पूछा, अभी इनसे एक व्याख्यान मांगा कि आप बताइए आपको किस अधिकार से आपने दूसरे की ज़मीन पे 56 नंबर पे बना दिया, तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं, भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं गलत है, तभी तो भाग रहे हैं। कितने लोग हैं जो प्रभावित हैं इस चकबंदी से? साहब गांव में बहुत से लोग हैं। इन्होंने अवैध यानी ग्राम समाज पे पैसा लेकर के घर बनवा दिया। किसी का गरीब का, अब वो सोचे गरीब का क्या होगा, लेके बनवा दिए, पैसा रुपया लिए बनवा दिए। मांग पूरी न होने की दशा में क्या अगला कदम होगा? करेगा अगला क्या करेगा? गरीब है, जमीन नहीं मिलेगा तो आत्मदाह करेगा। डीएम के यहाँ जाएंगे, आत्मदाह करेंगे, न्याय की मांग करेंगे। योगी जी से मिले, कई बार हम लोग योगी जी को भी जनता दरबार में दिया, घूम करके यही अधिकारियों के पास आता है। और ये अधिकारी कहीं न कहीं भ्रमित रिपोर्ट लगा करके, आप ही देख लीजिए, यहीं पे देखिए 3 रिपोर्ट, एक ही जमीन की 3 रिपोर्ट लगाए हैं। ठीक, क्या मामला है सर? हमारे जमीन में अवैध तरीके से अधिकारी के द्वारा धन उगाही करके अवैध निर्माण करवाया गया है। जिस निर्माण को 2018 से एसडीएम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम के द्वारा रोका गया था, उस निर्माण को धन उगाही करके अधिकारियों के द्वारा 23/11/2020 को धमकी दिया गया था। 2/12/2020 को गलत तरीके से पैमाइश कराकर 30/12/2020 को गलत रिपोर्ट लगाकर थाना में बंद करके अवैध निर्माण रातों रात 3 दिन के अंदर करवा दिया गया सर। उसको जब हम उसको जांच मांग रहे हैं तो विभाग के द्वारा तरह तरह की रिपोर्ट लगाई जाती है। कभी लिखा है कि 475 में बना है, कभी लिखा गया है कि 476 में बना है, कभी लिखा गया कि विपक्षी का मकान आवेदक और प्रार्थी की विपक्षी और प्रार्थी की जमीन में नहीं बना है, किसी अन्य के जमीन में बना है। जिस निर्माण को 2018 से एसडीएम के द्वारा रोका गया था, उस निर्माण को अधिकारी के द्वारा गलत तरीके से रिपोर्ट लगा कर बनवाया गया है सर कैसे। और उसके बाद 140 पर खूंटा गड़ा गया है, जो कि बंदोबस्त नक्शे से 190 कड़ी है। तो आपकी मांग क्या है?
सर बंदोबस्त नक्शे से हमारे पैमाइश कर दी जाए, उसके बाद सच्चाई पता चल जाएगा। विभाग के द्वारा 8 महीने से आश्वासन दिया जा रहा है बंदोबस्त नक्शे के लिए। बंदोबस्त नक्शे नहीं लिया जाता है, खाली इस तरह कोटा पूर्ति करने के लिए अधिकारी लोग आते हैं, चले जाते हैं। तो आपने आरोप लगाया आप ही परेशान है या गांव में कुछ और लोग पीड़ित हैं? हम परेशान है, इसके गलत तरीके से किए हुए बहुत आदमी परेशान है सर। जी बताएं। यहाँ ग्राम गोकुलपुरा में 2018 से मीटर चल रहा है और पूर्व में चकबंदी विभाग हम लोग नापी किए थे। जो विपक्षी द्वारा रामगिरी जी का है संतुष्ट नहीं होते हैं आप से, तो ये चाहते हैं कि बंदोबस्ती नक्शा से पुनः नापी की जाए। तो वही पत्राचार कर रहे किया जा रहा है कि कुछ नापी होगा, इनको संतुष्ट किया जाए। क्या लग रहा है किस तरह का आखिर गाँव वाले आरोप लगा रहे हैं लगातार कि किसी दूसरे के चक में किसी दूसरे का घर बन गया? अब गांव वाले देखिए लगा तो रहे हैं, लेकिन जब तक ये नापी नहीं हो जाएगा तब तक क्यों आरोप भी तो लगाना गलत है। काफ़ी पुरानी चकबंदी प्रक्रिया थी जिसमें अब देखा जाए भूमि के जो रेट है वो बढ़ चुके हैं, काफ़ी आबादी फैल चुकी है। तब कैसे चकबंदी प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा? काफ़ी लोगों के मकान है, कई लोगों का चक भी बदला जा रहा है। पूर्ण करने का अधिकार हमारे पास नहीं, वो चकबंदी विभाग से संबंधित है। क्या लग रहा है निस्तारण हो पाएगा गाँव? कोशिश किया जा रहा है।